जतिन जी, दुबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, पर हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते। रोज थोड़ा थोड़ा जाप करें तो क्या ये सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? क्या वैसे पिछले 1 करोड़ नाम जब कोई बहुत नहीं होता है, यदि लगन पूर्वक करो तो ज्यादा नहीं होता है। एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। जब हम अधिक प्रयासरत होकर नाम जप करें तो एक दिन में 3 लाख नाम जप किए जा सकते हैं। तो 1 करोड़ कितने दिनों में होगा? लगभग 1 सवा 1 महीने में हो जाएगा। तो कोई खास बात नहीं है। अगर हम 1 लाख नाम रोज जप करें तो महाराज जी लगभग 3.5 महीने में। साढ़े क्या इस जीवन को पवित्र करने के लिए हम 3.5 महीने नहीं लगा सकते? और 1 लाख नाम जप करेंगे तो आपको 10 घंटा कम से कम टाइम मिलेगा काम करने का भी। हम लगन लगावे ना। हम इतनी संख्या सोच करके परेशान क्यों हो जाते हैं? अरे अगर हम श्वास श्वास कई कई नाम जप करें तो बिना प्रयास के 1 करोड़ हो जाएंगे। कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। और देखो, 1 करोड़ ये तो बाहरी बात है। अगर हम आर्त होकर आंसू बहाते हुए 10 बार भी राधा राधा बोलेंगे ना तो 1 करोड़ वाले को मात कर देगा। 1 करोड़ की एक संख्या पूरी की तो एक रो के जप रहा, किशोरी जू ठाकुर जू, मुझ अदम से कुछ नहीं हो पा रहा, राधा 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 राधा। तो जो करोड़ नाम से होता ना 10 नाम से भी हो जाएगा। एकदम कनेक्शन मिला करके अगर एक नाम लिया जाए तो करोड़ नाम को फेल कर देगा। एक नाम त्रैलोक हितारे, पर वो कनेक्शन पूरा अंदर का पूरा चिंतन प्रभु में, पर वो अभ्यास करते करते होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो अगर हम अभ्यास करें तो 1 करोड़ बहुत नहीं होता है। और जो हम नाम ले रहे हैं वो हमें पवित्र कर रहा है, विश्वास करो। गंगा जी में जो पवित्रता है, पापनाश शक्ति है, वो भगवान के चरणों से ही है, क्योंकि गंगा जी भगवान का चरण धोवन है। तो भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह और अभ्यंतर, भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है। तो अधिक समय नाम जप करते करते कार्य करो, अभ्यास कर लो। जो कार्य करना है नाम जप करते हुए करो। बिना माला के, बिना काउंटर के भी तो जप होता है। भगवान से कह दो आप गिन लेना, आप गिन लेना, हम तो धुआंधार जप रहे हैं, राधा 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 राधा। महाराज जी, कनेक्शन कैसे बनाया जाए भगवान से? जो बनना चाहिए वो बन नहीं रहा है। हाँ, बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा। पहले कनेक्शन कटे ना। मैं महाराज जी मैं रहता हूँ दुबई में, तो वहाँ वहाँ अकेला रहता हूँ, फैमिली मतलब कि मैं और हस्बैंड वाइफ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुबई में रहे, आप अमेरिका में रहे, आप हमारी गोपाल जी की भूमि में रह रहे हैं, हमारे भगवान की भूमि में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं। देखो, देश और उद्देश्य, इसमें अंतर है। देश कोई भी हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा यदि भजन है तो हमें कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं हटा सकता। उद्देश्य सही था तो विभीषण जी ने रावण के अत्याचारी लंका पर रहते हुए भी ऐसी महान भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। तो दुबई और अमेरिका और हॉलैंड और थाईलैंड में इससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी शरीर रहे, हम भगवान का नाम जप करेंगे, हम खान पान पवित्र रखेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम गंदी बात नहीं देखेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं बोलेंगे। बढ़िया हो, क्या परेशानी है? कोई हमें परेशानी नहीं है। हम कितने आपको ऐसे भक्त बताएं कि आप आश्चर्य मानेंगे। अमेरिका में रहते हैं और शिष्य है, और वहां अमेरिका में वृंदावन रस रीति का भजन कर रहे हैं। तो आप विचार कर सकते हो कि ऐसे भोग विलासी देश में भी रह करके वो भोग विलास का त्याग करके और भजन कर रहे हैं। तो हम कहीं भी रहे, हमारा उद्देश्य ठीक है तो देश बाधा नहीं डाल सकता, और हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है तो हम किसी भी देश में रहे
वो हमारे भजन के लिए बाधा पहुंचा देगा, भजन में बाधा पहुंचा देगा पक्का। जो सावधान नहीं है उनके द्वारा पापाचरण हो रहा है, उनके द्वारा गंदी बातें हो रही हैं, उनके द्वारा प्रपंच हो रहा है। और जो संत गुरुजनों के शासन में है, उन पर कृपा है, तो फिर एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण ना करते हुए वो वृंदावन वास कर रहे हैं। तो अगर हम सावधान नहीं तो वृंदावन में भी हमसे गलती हो जाएगी, और अगर सावधान है तो अमेरिका में भी गलती नहीं होगी हमसे। हमें सावधान होना है, हमें नहीं करना है। ऐसे थोड़ा खुले दिमाग का होना चाहिए, ज्यादा उसमें नहीं। चाहे 10 लोग बैठे, 9 लोग मांसाहार है, तो 10वें हम अपने अन्न को पा करके, जो हमारे पास है हम उसको पा करके मुंह पोछा राधा राधा चल दिया, कोई हमारे अंदर विकार नहीं। ऐसे होना चाहिए, क्योंकि संसार है, अपने अपनी सब रंग ढंग है। अब व्यापारी हो या नौकरी पेशा वाले हो, तो अब नहीं घर में भोजन है तो होटलों में ही भोजन पाना पड़ेगा। हाँ, अपने अनुकूल भोजन ले लिया और जो हो रहा है सो हो रहा है। आपका सत्संग सुन के लास्ट 1 साल से महाराज जी हमने प्याज और लहसुन उधर छुआ भी नहीं, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। ठाकुर जी की सेवा भी है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। महीप शरण जी मुंबई से। श्री राधे, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या आप रोज एक ही दिनचर्या से थकते नहीं हैं? सुबह 1-2 बजे उठो, फिर वही दैनिक दिनचर्या वगैरह, यही बात सभी सहयोगियों पे लागू होती है महाराज जी? थकने की तो बात जाने दो, समय कम पड़ता है। रोज ऐसा लगता है कि आज हमारा भजन कम हुआ, आज हमारे और समय मिलता और भजन करता। 24 घंटे में 1 मिनट भी न टीवी है, न ट्रांजिस्टर है, न मोबाइल है, न पेपर है, न किसी व्यक्ति से हंसी मजाक है, किसी से किसी भी तरह का कोई संपर्क भी नहीं। बस इतना ही संपर्क है जो एकांतिक में आप लोगों से प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। शेष एकांत जो भगवान की चिंतन मनन की धारा है, बस उसे उबने की तो बात तब होती है जो मन के प्रतिकूल कार्य किया जाए, तब उबने की बात होती है। अब मन राजी हो गया भजन में, तो उसको तो और समय मिले, अधिक से अधिक समय मिले। रात में जग कर के भजन, हम 1:30 बजे जग गए थे। 1:30 बजे से हमारी दिनचर्या, ऐसे भी नहीं हुआ 1:30 बजे से दिनचर्या चल रही और बराबर चलती रहेगी। तो थकने का तो नाम नहीं, अंदर और जलन है कि अभी जो भजन होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा हमसे, हमें और भजन करना है। अगर हमारी किडनी ठीक होती तो शायद और हम भजन कर पाते। हमारे तो अंदर जलन है कि अब जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा हूं। उबन कैसे हो सकती है? क्यों, किसका प्रश्न है? उबन कैसे हो सकती है? तो वही रूटीन आता है, सेम सुबह उठे आप पूरा साल। तो इतना सुखद रूटीन है कि वो इतना आनंद देता है कि उसमें और मांग होती है, और मांग होती है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? सोचो, उबन तो तब हो जब संसारिकता हो। हमारे प्रभु नवम नवम, हमारे प्रभु की बात नवम नवम, हमारे प्रभु का नाम नवम नवम, हमारे प्रभु की लीला नवम नवम, हमारे प्रभु की साधना का आनंद नवम नवम। नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम, वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जु मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, जय श्रीहित हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीवो भूतल यह जोरी। सब कुछ हमारे प्रभु का नया है। पुराना हो तो जी उबे, नाम नया नया लगता है, रूप नया नया लगता है, सब नवम नवम है। पुराना हो ना तो ये लगे यार बार बार रिपीट कर रहे हैं, वही थकान लगे। मुझे थकान नहीं, मुझे और नशा चढ़ता है, और जपूं और देखूं और गाऊं और रटूं और जगूं और रोऊं, ऐसा लगता है। तो हमें तो थकान तो महसूस नहीं होती, उबन भी महसूस नहीं होती गुरु कृपा से। बस यही लगता है कि और भूख लग रही है, और भजन की भूख लग रही है, और प्रभु के लीला गायन की, प्रभु के लीला चिंतन की।
तो इसमें ऊबन तो है। जी संसारिक दृष्टिकोण से तो ये सब कि हम नया नया चीज देखना चाहते हैं, जैसे आप पूरे साल यही पीला ही डालना है अब तो लाल डाल सकते हैं, पीला डाल सकते हैं, काला डाल सकते हैं, तो यही तिलक लगाना है, उतना ही करना है श्रृंगार भी प्रभु का, तो इसमें उबन नहीं होती महाराज जी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, और क्या, चलो आज अमेरिका घूमने चलते हैं, आज बेंगलोर चलते हैं, पूरा साल 6 महीने वृंदावन में इसी कुटिया में रहे। हाँ, नहीं, उबन नहीं होती। ये कुटिया तो बहुत बड़ी, हमको तो रसोई जितना भी मिल जाए तो एकांत में समय व्यतीत करने, बस चुपचाप निरंतर चित्त को प्रभु में जब लगा देते हैं ना, तो सब बाहरी बातें अच्छी नहीं लगती। तो अब वो चीज जो बचपन से मिटाने में लगे थे, गुरु कृपा से वो चीज मिट गई है, तो अब ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, कल हम एक पद पढ़ रहे थे, आपकी यही स्थिति का वर्णन भोरी सखी जी लिख रही हैं, ऐसो दुख दीजे हिय माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखें को सुहावे नाही, नाम रटे दृग ढारे आंसू, छिन छिन अति अकुलाहे, काहू सो मिलिवो न सुहावे, बातन सो घबराही, बस्ती छोड़ी एकांत बैठी वो, जग सब शून्य दिखाही, होरी ऐसे दुख बिनु प्यारी, जीवन जन्म वृथा। बिल्कुल महापुरुषों की महाराज जी ऐसी स्थिति हो जाती है, बहुत सारे पद, बहुत सारे ऐसे विरह कि किसी कुछ अच्छा ना लगे, मतलब ये संसार अच्छा ना लगे, कहीं बस कोने में बैठ के रोती रहूं बस समझ में आ रहा है आपको? और महाराज जी एक इनका प्रश्न है कि महाराज जी इतनी आपको साधना करते हुए समय हो गया है, और कुछ ऐसे दिन नहीं आए जिसमें आपको लगा कि चलो अभी घर चलते हैं वापस? कभी नहीं, गुरु कृपा से कभी नहीं। एक एक सप्ताह भोजन नहीं मिला, गर्मी सर्दी बरसात ऐसे ही सहे। कभी स्वेटर नहीं मिला, कभी कंबल नहीं मिला, गंगा के किनारे भ्रमण करते रहे। आज के मतलब 27 वर्ष पहले, 27 साल तो वृंदावन रहते हो गए। ये अभी जो सुविधा देख रहे हो 10-12 वर्ष की है, ये पूरा जीवन कष्ट में, पर भगवान की कृपा से कभी एक दिन भी ऐसा नहीं आया चलो घर चलते हैं। जिस दिन से घर से निकले आज तक घर नहीं गए, जिस दिन से घर की रसोई में भोजन पाकर त्यागा आज तक कभी किसी के घर की रसोई में भोजन नहीं किया। अब यहाँ वृंदावन में थोड़ा नियम शिथिल हो गया, शरीर रोग ग्रसित है, तो यहाँ बन जाता है, कोई बना के दे दिया तो ऐसे नहीं। माधुकरी के सिवा और आकाश वृत्ति जो हमारे सामने परमात्मा भेज दे वही हम खाएंगे, अन्यथा नहीं खाएंगे, किसी से मांगेंगे नहीं। बहुत आनंद का विषय है, चूंकि अब आप लोग ऐसे संसार में लगे हो तो वहां से देखने पे लगता है कि यार हाँ ऐसा दुख को हमने अपना साथी चुना है, अपना मित्र चुना है। तो सुख की अगर चाह होती तो दुख से ऊब कर घर भाग जाने की बात होती। जब मैंने दुख को ही अपना मित्र माना है तो सुख की चाह ही नहीं है, सांसारिक सुख की चाह ही नहीं है। सुविधा ये सब हम इन सुविधाओं के अधीन नहीं है, ऐसी फैसी ये सब सुविधा इसके तो आज शरीर रोगग्रस्त है इसलिए इसे स्वीकार किए, नहीं उखड़वा के बाहर फेंकवा देते। हमारा स्वभाव ऐसा था। पर अब प्यास लगती है, पानी लिमिट में पीना है, इसके लिए हमें ठंडे वातावरण में रहना है जिससे हमें अधिक प्यास न लगे। और बोलने की सेवा है और इसमें प्यास लगती ही है, तो दुख को ही हमने अपना साथी चुना है, हमने कभी सुख की आकांक्षा नहीं की। जगत गुरु भावानंद पीठ के जगत गुरु है महाराज जी आप। बहुत कृपा वाले महाराज जी कृपा पात्र, कथा सत्संग के माध्यम से खूब। ये तो संतों का नशा है, इसमें कोई विशेष बात है कि संतों का ये नशा है, भगवान की कथा सुनना और भगवान की कथा करना, ये हमारा तो व्यसन है, ये हमारा नशा है, हमारा जीवन है, हमारा आधार है। भगवत कथा श्रवण और भगवत कथा कथन, यही तो हमारा जीवन है, यही आधार है। और जो इसमें रत है और कहीं निष्कामता आ जाए केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, तो फिर इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा अन्य कोई साधन ना होते हुए भी केवल भगवत कथा श्रवण मात्र से
अगर वो मनन सहित करे तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। जैसे मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कोई अन्य साधन नहीं था, केवल श्री कृष्ण कथा श्रवण मात्र से श्री कृष्ण दर्शन की लालसा और श्री कृष्ण दर्शनों को प्राप्त हो गए। धुंधकारी घोर पापाचारी केवल भगवत कथा श्रवण और मनन मात्र से विमान साक्षात आया और भगवान के धाम को। रत्नावती जी केवल भगवत कथा श्रवण महिमा श्रवण मात्र से भक्त भूप बन गए। तो अगर हम भगवत कथा कथन और श्रवण ये भगवत प्रसन्नता के लिए केवल हो तो इसी से भगवत कृपा का पान होने लगेगा, इसी में हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, प्रतिपल जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। अब ये है कि भगवत कथा और भगवत महिमा गुणानुवाद निरंतर हम श्रवण नहीं कर सकते, निरंतर हम कथन नहीं कर सकते, एक कुछ समय का है। इसीलिए हमारे आचार्य चरण कहते हैं कथन श्रवण सुमिरन प्रतीति। प्रतीति माने विश्वास, विश्वास के साथ कहा जाए, विश्वास के साथ सुना जाए और विश्वास के साथ सुमिरन किया जाए। क्योंकि कथन एक समय सीमा, श्रवण एक समय सीमा, लेकिन अन्य समय सुमिरन, या भगवान के नाम का, या भगवान के रूप का, या भगवान की लीला का, गुणधाम का सुमिरन अगर हमारा छूट गया तो कथन श्रवण अधूरा रहेगा। अगर सुमिरन पकड़ लिया तो कथन श्रवण पूरा होगा। कथन श्रवण का फल है सुमिरन। आचार्य सेवक जी महाराज जी दामोदर दास जी कहते यह जो कृपा हरिवंश की, जिसने कथन श्रवण और सुमिरन इन तीनों को पकड़ लिया, बोले यह जो कृपा हरिवंश, हरिवंश की विशेष कृपा उस पर हुई जो मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। कथन श्रवण और सुमिरन, सुमिरन अब जैसे अपने चल रहे हैं तो अपने ही स्थिति में होना चाहिए, हमें अपने ही सुमिरन में होना चाहिए, अपने इष्ट का, अपने गुरु प्रदत्त जो नाम मंत्र का है वो हमारा एक तार चल रहा होना चाहिए। अगर वो छूटा तो कथन श्रवण के फल में अभी कमी आ गई। और जहां सुमिरन चलने लगता है फिर सेवन शुरू हो जाता है। सेवन, वो रूप माधुरी, देखी नाम के अधीन ही रूप है ना, देखी रूप नामाधीना। तो जहां सुमिरन चला और रूप माधुरी आई तो दासत्व अपने आप स्वरूप में आ जाता है और उन्हीं में लुभायमान होकर भ्रमर की भांति नख सिखलो अंगंग माधुरी, उनकी रूप माधुरी का पान, उन्हीं का दुलार, उन्हीं का सेवन प्रारंभ हो जाता है, अर्चन प्रारंभ हो जाता है, बंधन प्रारंभ हो जाता है। जहां आत्मसमर्पण पूर्ण हुआ तब प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है। जो आत्मसमर्पण अहम का, तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वास्तिता, तनु वांग मनोभिर अमलई, अब कोई कामना नहीं रह गई, मल है कामना, अमलई, और सोहम तवै वास्तिता, अब पूर्णता आ गई। जहां अहम भगवान के चरणों में समर्पित हुआ फिर तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय, यह है प्रेम पहचान, पी मूर्ति नैनन बसै तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने मद मातो। अपना जो स्वरूप दासत्व का या सहचरी स्वरूप या सक गोपी स्वरूप जो भी, अपने मद मातो कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित धू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। अब उसकी दशा बदल गई। बस सुमिरन, बहुत पूरे चैप्टर में सुमिरन खास बात पकड़ी गई। अंदर का सुमिरन हर समय निरंतर हमारा इष्टाकार चलता रहे, ये सब साधना का सुंदर फल है। सब साधना का एक ही फल है सुमिरन। अंतःकरण में
तैल धारावत अव्यावृत भजनात्, उसी से तन्मया, उसी से तन्मया। जब अव्यावृत भजनात् तब तन्मया, निरंतर भजन प्रभु का चल रहा है। तो आप लोग तो भगवत पार्षद हैं, भगवत स्वरूप है, भगवत जस गुणगान कर रहे हैं, इससे जगत मंगल हो रहा है। सोए हुए जीव, उनको चेतना मिल रही, वो जग रहे हैं भगवान के नाम रूप लीला गुण में, वो जग रहे हैं। नहीं तो मोह निद्रा में सोए हुए क्या क्या आचरणों में बहते चले जाए, जैसे बाढ़ का पानी आवे सबको बहा ले जाए, ऐसे ही त्रिगुण माया का प्रवाह ऐसा बहाए चला जा रहा है कि वो भगवत विमुखता में ही अधिक जन, ये तो भगवत पार्षद जन जा जाकर पकड़ रहे हैं, धारा से खींच के बाहर निकाल रहे, वही निकल पा रहे। प्रवाह है, माया का प्रवाह है, वही बहता चला जा रहा है जीव। आशीर्वाद। आप बैठे रहिए महाराज, आप कोई अपराध जीवन में ना बने, गृहस्थ है महाराज जी। जी, अपराध बनने की संभावना तब होती जब अहम होता है। हम दास हैं तो हमारा क्या अपराध? अहम कुछ हम करने लायक हूं तो हम अपराध भी कर सकते हैं, जो हम कुछ करने लायक नहीं, स्वामी जो हमसे करावे हम तो शरणागत है, तो अपराध की तो संभावना ही नहीं। दैन्य में अपराध की संभावना नहीं होती, अपराध की संभावना अहम में होती है, दासत्व में नहीं होती। आज पूर्णिमा हमारा सफल हुआ पूर्ण के दर्शन करके। हमारे भी नेत्र पावन प्रिय भगवान के पार्षदों के दर्शन करके धृष्टता के लिए क्षमा, अपने इतना अमूल्य समय हम दास हम चाहते हैं ऐसी दृष्टता रोज होती आओ संत पिता। बाबा घटिया घाट वाले महाराज जी की त्यागी जी की कृपा पात्र है, और श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की कृपा पात्र है। बाबा ये गंगा जल है। आप जैसी रहनी बताते हैं बाबा भजन साधन के संतों में, उस रहनी में पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत कृपा है। नया शरीर है, खूब डट के वैराग्यवान और भगवत मार्ग में खूब चलो। बैठ जा, 2-4 मिनट बैठ जा तो दर्शन का सुख ले ले। हम राग रहित हो करके निरंतर भगवान के नाम गुण कीर्तन में चित्त को लगाना ही साधुता का स्वरूप है। साधु चाहे पड़ा रहे, बस स्त्री से संपर्क न रखे। ये महाराज सौभरी हमारे हुए हैं, ये सौभरी कुंड है, सौभरी वन है। उन्होंने अनुभव करके कहा है, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चनन रहश्चित्त मनन्ते से युंजीत तद व्रति सुसाधुश्चेत प्रसंगा। जो मोक्ष पाना चाहता है या भगवान में तन्मयता प्राप्त करना चाहता है, उसे मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग त्याग देना चाहिए। मैथुन जहां होने की संभावना हो, उस संग का त्याग कर देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को छूट न दे दे। नहीं, मछली का मैथुन देख करके 50 ब्याह मानधाता महाराज की राजकुमारियों से किए सौभरी जी, तब ये श्लोक लिखे। साधु को, भगवत मार्ग के पथिक को, मोक्ष मार्ग के पथिक को सबसे बड़ी सावधानी रखनी है ये कि माता बहनों से संपर्क पर्सनल ना होने पावे। सामाजिक तौर से कोई मिले, मिल के चला जाए, पर्सनल ना होने। पर्सनल होगा तो भगवान व्यास देव जी ने लिखा, बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर सती। चाहे जितना त्यागी तपस्वी जितेंद्री हो वो गिर जाएगा। विद्वानमपि कर सती, बलवान इंद्री ग्राम, इंद्रियां बड़ी बलवान है वो। तो जो नवीन अवस्था, यौवन अवस्था के संत महात्मा साधु जन है, इनके चरणों में यही निवेदन है कि भजन कम बने तो चलेगा, लेकिन स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। स्त्री संसर्ग कदापि नहीं। जब तक भगवत साक्षात्कार न हो जाए
तब तक इस व्यवहार में ऐसे नहीं फंसना चाहिए। अपना थोड़ा सा करुणामय स्वरूप छुपा के रखना चाहिए, रुद्र रूप रखना चाहिए। साधु को जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक वो अपने को बाहरी कटु दिखाना चाहिए, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। संत महात्माओं से तो दिल खोल के मिले, लेकिन जगत के लोगों से ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, रुक्ष व्यवहार रखना चाहिए, जिससे उनको हमारे स्वभाव में कटुता दिखाई दे और अंदर से बड़ा प्यार सबके प्रति भगवत भाव रखना चाहिए। अगर स्त्री संसर्ग नहीं है तो मान लो करोड़ रुपया कोई दिया, हम जमुना जी में फेंक दिया, छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, कोई मतलब तो कंचन हमें फंसा नहीं पाएगा। कीर्ति रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की कीर्ति, कीर्ति तो उसी में जाके मिलेगी, हमारी क्या कीर्ति, हम तो उनके दास है। लेकिन कामनी में स्वयं भोक्ता बन जाने पर सर्वनाश हो जाता है। इसलिए साधक को संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण, अधिक समय अकेला व्यतीत करे। एकश्चरण रासचित्त मनन्ते, इसे इसी बात की पूर्ति के लिए केवल काशी के घाटों में अकेले पड़े रहते थे। अकेले रहना मतलब कभी कभी लालच लगता है कि यार बाबा आपको माताओं बहनों के चरण का ही दर्शन करते थे उस काल में, ऐसे नहीं देखते थे बाबा, ऐसे हाँ कभी हमारे कहीं ऐसे। तो इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम में मुमुक्षु, एक ही दोष हम पकड़ पाए हैं अभी तक कि अगर साधु स्त्री से बच जाए तो सब बच गया। स्त्री से बचे, स्त्री संसर्ग से बच जाए तो बचा हुआ, चाहे जितना अरब रुपया आ जाए किसी भी गौशाला में दे दो, खत्म खेल। अभी तुम भिखारी के भिखारी हो, भिक्षुक हो। भगवान पूरे विश्व में कीर्ति है तो भगवान की है, वो कीर्तिमान भगवान है, गुरुदेव है, आचार्य है, वो हमारी कीर्ति नहीं, उनकी कीर्ति है। लेकिन भोग हमारा हो जाएगा, ये संसर्ग हमारा हो जाएगा। इसलिए कंचन कामिनी कीर्ति तीन खाइयों में सबसे ज्यादा ये कामिनी वाला क्षेत्र हमें समझ में आया कि साधु को इससे बचना चाहिए। और आध्यात्मिकता और आदि भौतिकता बहुत संतप्त कर रहा है, फिर भी आपकी बात सुनते हुए धैर्य पकड़ते हुए अपनी भजन आगे बढ़ा रहे हैं महाराज जी। और अपने भक्तजनों के द्वारा माया की बहुत संतप्त कर रहे हो। मतलब आप जो बता रहे वही बात अपने जीवन में ऐसे हो रहा है महाराज जी। बस अगर हमारी बात समझ पाओ, भजन कम हो चलेगा, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भक्ति का स्वरूप जो है अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, और इंद्रिय व्यभिचार तो बिल्कुल ना होने पावे, नहीं तो बहुत बड़ी त्रुटि हो जाती है। अनुभव तभी होता है ना, देखो एक होता शास्त्र पढ़ के अनुभव और एक होता स्वयं का अनुभव। चाहे जितना भजन कर लो, अगर इंद्रिय जन्य व्यभिचार हुआ तो आपके जीवन में अंतराय पड़ जाएगा, भगवत अंतराय पड़ जाएगा। इसलिए विरक्त साधक को चाहिए कि भजन होए चाहे ना भी होए, स्त्री संसर्ग नहीं होना चाहिए। मान लो अर्थ तो हमारे यहाँ सेवक है ठाकुर जी का, मान लो 500 रुपया मिले तो हम ठाकुर जी के श्रृंगार भोग राग में लगा दिए। कीर्ति जो है वो गुरु और इष्ट की है, हम भावना करके उससे बच सकते हैं, लेकिन कामिनी से नहीं बच सकते। इसलिए कामिनी संसर्ग से दूर रहे और भगवान का निरंतर नाम जप करे। सब वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो तो फिर बेड़ा पार, फिर कोई रोक नहीं सकता। समस्त वैष्णवों की चरण धूलि लेने की आकांक्षा हो और नाम जब चल रहा है और कामिनी से दूर है तो हम कह रहे पड़ा रहे भैया, सिद्ध हो जाएगा। वृंदावन धाम सिद्धों का है, पड़े पड़े सिद्ध हो जाएगा। पर अगर इंद्रिय में विचार होता रहा तो बहुत उत्तम कोटि का भजन होने पर भी वो विक्षेप को प्राप्त हो जाएगा, वो भगवत विमुखता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखो। सब आप नए बच्चे हो और भगवत कृपा पात्र हो, बस इस संबंध से दूरी हो जाए, आजीवन कभी स्त्री संसर्ग ना हो और पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। ये धाम है ना, पड़ा रहे तो सिद्ध हो जाएगा। शरीर से संबंध नहीं रखना है। हाँ बस शरीर से संबंध। हाँ मन देखो, मन हमारा कुछ कर नहीं सकता। मन हमारा कह रहे घड़ी उठाओ,
हम अपने हाथ ऐसे रखे हैं, अब क्या कर लेगा? घड़ी उठाओ, घड़ी उठाओ, वो 10 बार हमको प्रेरित करेगा, लेकिन हमें नहीं उठाना, राधा राधा राधा, तो हम बच जाएंगे। शरीर संसर्ग अगर ना हो तो मन संसर्ग को हम नाम जप से ठीक कर लेंगे, मन संसर्ग को हम एकांतवास से ठीक कर लेंगे। लेकिन यदि शरीर संसर्ग हो गया तो फिर मतलब हमारा मन बार बार हमको वहीं गिराता रहेगा, इसलिए बचता रहेगा।